आप तमाम दर्शक साथियों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। साथियों, इस समय गेहूं की बुआई बहुत तेजी के साथ चल रहा है और गेहूं की बुआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि जो हमारा बीज है वो बीज अच्छे क्वालिटी और उन्नतशील प्रजाति का हो। यदि सही बीज का इस्तेमाल हम करते हैं तो जो हमारा उत्पादन है वो बेहतर हमें प्राप्त होगा और जब उत्पादन अच्छा होगा तो हमें लाभ भी अच्छा मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको गेहूं की उन 5 प्रजातियों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनकी पैदावार बहुत अच्छी है और यदि आप इन प्रजातियों का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं तो इससे निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा और बेहतरीन लाभ होगा। W187 जिसे हम करण वंदना के नाम से भी जानते हैं, इस प्रजाति का विकास वर्ष 2019 में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल से किया गया था। इसकी बुआई आप 10 नवंबर तक जरूर कर दें। यह एक अगेती प्रजाति है और यदि समय से आप बुआई कर देते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो बेहतर प्राप्त होगा। यह प्रजाति 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि इसके औसत उपज की बात की जाए तो यह प्रजाति 48 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन देती है और इसके साथ ही यह प्रजाति ब्राउन और येलो रस्ट बीमारी के प्रति प्रतिरोधी क्षमता होती है। प्रतिरोधी क्षमता का मतलब है कि इस प्रजाति में ब्राउन और येलो रस्ट जो बीमारी आती है वह इसमें नहीं लगती है। इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह है यह एक बायोफोर्टिफाइड प्रजाति है। बायोफोर्टिफाइड प्रजाति का मतलब है यह अन्य सामान्य प्रजातियों की तुलना में इसमें आयरन, प्रोटीन और मैग्नीज की मात्रा अधिक पाई जाती है। नंबर 2 यदि हम बात करें तो नंबर 2 पर आता है DBW 303 या इसे हम करण वैष्णवी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रजाति का विकास वर्ष 2021 में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा किया गया था। इसकी बुआई 15 नवंबर तक आप जरूर कर दें। गेहूं की यह प्रजाति तैयार होने में थोड़ा अधिक समय लेती है। यह 140 से 170 दिन में पककर तैयार होती है। यदि इसके औसत उपज की बात की जाए तो यह प्रजाति 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन देती है। यदि एकड़ में हम बात करें तो यह 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन इससे प्राप्त होता है। यह प्रजाति भी येलो और ब्राउन रस्ट बीमारी के प्रति अवरोधी क्षमता पाई जाती है इसमें और इसके साथ ही यह भी एक बायोफोर्टिफाइड प्रजाति है, अर्थात इसमें भी अन्य प्रजातियों की तुलना में जो प्रोटीन, आयरन और जिंक की मात्रा है वह अधिक मात्रा में पाई जाती है। बात करें हम तीसरे नंबर के नंबर 3 पे जो प्रजाति है वह DBW 222। इस प्रजाति का विकास वर्ष 2020 में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल से किया गया था। DBW 222 को करण नरेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रजाति 140 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि इसके औसत उपज की बात की जाए तो यह 62 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त होता है इससे। लेकिन यदि फसल की अच्छी देखभाल की जाए तो यह 82 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक के उत्पादन की क्षमता रखती है। यह प्रजाति स्ट्रिप लीफ रस्ट अवरोधी प्रजाति है। नंबर 4 यदि हम बात करें तो नंबर 4 पर आता है HD 2967। काफी पॉपुलर प्रजाति है और यह पूरे भारतवर्ष में किसानों के द्वारा उगाया जाता है। इस प्रजाति का विकास वर्ष 2014 में किया गया था। यह 140 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है
पौधों की ऊंचाई की यदि बात करें तो इसके पौधों की ऊंचाई 90 से 95 सेंटीमीटर तक होता है। यदि उपज की बात करें तो इस प्रजाति की औसत उपज 50 से 52 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह प्रजाति रस्ट या रतुआ बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है इसमें। नंबर 5 यदि हम बात करें DBW 332 या इसे हम करण आदित्य के नाम से भी जानते हैं। इस प्रजाति का विकास वर्ष 2021 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल हरियाणा के द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रजाति 150 से 156 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। बात करें अगर इसके उपज की तो जब से यह वैरायटी रिलीज हुई है तब से इसका परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रहा है। 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन यह देती है और यदि एकड़ में हम बात करें तो 30 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन प्राप्त होता है। यह प्रजाति भी ब्राउन और येलो रस्ट के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी है। यदि आप गेहूं की अगेती खेती करते हैं तो आप 15 नवंबर तक हर हाल में गेहूं के इन प्रजातियों की बुआई आप कर दें। यदि 15 नवंबर तक आप इनकी बुआई कर देते हैं तो आपको जो उत्पादन है वो बेहतर और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप समय समय पर अपने खेत की निगरानी गेहूं की इन उन्नतशील प्रजातियों के बारे में दिया गया जानकारी मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।